रामनवमी के दिन योगी सरकार ने 9 बड़े फैसले लेकर यूपी को बड़ा तोहफा दिया। 19 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 ही हफ्ते बाद पहली कैबिनेट की बैठक की और पहली ही मीटिंग में वो वादा पूरा किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं के दौरान किया था। योगी सरकार ने कहा कि वो छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करेगी और इसके लिए योगी सरकार ने 30,927 करोड़ का इंतजाम किया है। यूपी सरकार की बैठक से पहले जी न्यूज ने आपको ये बता दिया था कि किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया जाना है और इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर लगातार मौजूद थे। इस खबर पर अपडेट आपको लगातार दे रहे थे और इसके साथ ही जी न्यूज ने यूपी में किसानों से बात की, उनकी राय भी इस मसले पर ली है। किसानों के हित के लिए महिलाओं की सुरक्षा, अवैध बूचड़खाने, खेल के विकास जैसे मामलों पर अहम फैसले लिए गए। इस खबर का यूपी पर कितना असर होगा, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के करोड़ों किसानों को जिस फैसले का इंतजार था उसका ऐलान हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी के फैसले पर मुहर लगा दी गई। योगी सरकार के इस फैसले से करीब 86 लाख किसानों को फायदा होगा और कुल मिलाकर सरकार किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करेगी। जिन किसानों ने खाद, बीज और कीटनाशक के लिए या अपनी फसल की आवश्यकताओं के लिए जो उन्होंने फसली ऋण लिए थे, उन फसली ऋण के माफ़ करने का फैसला किया है। हमने 1 लाख के सीमा के नीचे के सारे किसानों को, 1 एकड़ से नीचे भी जिनकी खेती है उनसे लेकर के और 5 एकड़ तक के लोगों को जितना उनका कर्जा फसली ऋण के रूप में होगा वह माफ़ करने का फैसला हमने किया है। योगी कैबिनेट ने मुहर लगाकर ये पक्का कर दिया कि यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाएगा। पुराने लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो अवैध स्लेटर हाउसेज हैं उनको कतई नियम के विरुद्ध नहीं चलने दिया जाएगा और जो वैध स्लेटर हाउसेज हैं वो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करें और जनता के स्वास्थ्य से कतई खिलवाड़ न करें। यूपी सरकार किसानों से 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगी। 1625 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल लदाई लुढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। जो एमएसपी है 1625 रुपए वो तो उसको मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक टन पर 10 रुपए ढुलाई और लदाई भी किसान को दी जाएगी। किसानों के साथ यूपी में दूसरे अहम फैसले भी लिए गए। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में एंटी रोमियो स्क्वाड को भी कानूनी मंजूरी दे दी गई। सरकार की ओर से कहा गया है कि एंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। पलायन रोकने के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी। अवैध खनिज कारोबार पर मंत्रियों का समूह बनेगा। गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस बरता जाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्र का शुक्रिया जताया है। योगी कैबिनेट के लिए फैसले के बाद ही विपक्ष ने हमले शुरू कर दिए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगासा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। वादा तो ये किया था कि सारा कर्जा माफ होगा, जिस तरह ये कहा था कि सभी बूचड़खाने बंद होंगे। अब हम नहीं समझ पा रहे कि अवैध में कटे तो जायज, नाजायज, और वैध बूचड़खाने में कटे तो जायज। ये मंतिक हमारी समझ में या देशवासियों की समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस ने भी योगी कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने 1 लाख की कर्ज माफी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके खुद मंत्री जी ने माना है कि 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं और 36,000 का कर्जा माफ है तो 16,000 रुपया औसतन प्रति किसान आता है। 16,000 रुपया का कर्जा माफ करके 1 लाख रुपया के कर्जा माफी की शेखी मत बघारिए, सच्चाई का आईना देखिए। शिवसेना ने योगी सरकार के फैसले की खुलकर तारीफ करते हुए इस बार गर्व जताया है। साथ ही महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से भी ऐसी ही उम्मीद जताई है। बीजेपी ने योगी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक कहा है। अब तक कभी भी किसानों के लिए कुछ किया गया तो चुनाव से पहले किया गया, चुनावी लाभ लेने के लिए।
योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद जो वायदा किया था वो इतने जल्दी पूरा किया, कभी किसी सरकार ने नहीं किया। जो आज किसानों के हालात है उसमें मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत राहत की खबर है। लोन जो है एमपीए में हुआ है उसको भी वेव किया है, एक बड़ा कदम है, ये मील का पत्थर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। जितनी भी प्रशंसा योगी जी की सरकार की जाए वो कम है। यूपी में 92% छोटे किसान हैं और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसान लौटा नहीं पाए हैं। कहा जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार बैंकों को पैसे देगी और इसके लिए सरकार किसान राहत बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाएगी। सरकार का जो निर्णय है वो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है। हमारे पास 90,000 का लोन है, वो हो सकता है कि माफ हो जाए। योगी सरकार किसानों को कर्ज माफ कर रही है, 1 लाख कर रही है, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो लगातार दैवीय आपदाओं के चलते किसान की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, बुरी तरह कर्ज में डूब गया था, इससे उसे निश्चित रूप से बहुत कुछ राहत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए थे। बीजेपी ने चुनाव के दौरान यूपी के अपने संकल्प पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी रैली में वादा किया था कि यूपी में बीजेपी सरकार आई तो पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। अब कैबिनेट की बैठक में लिए फैसले से साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जनता से किए वादे को निभाना भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।